जो बनता है, जो उगता है, एक दिन अस्त हो जाता है। जो फूल खिलता है, एक दिन मुरझा जाता है। जिस मकान और दुकान की हम चुनाई करते हैं, महंगे महंगे मटेरियल से उसको हम बनाते हैं, वह एक दिन क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है। और जो जन्म लेता है, दुनिया के सर्वमान सत्य है, वह एक दिन मरेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च, कि जो जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा, और जो मर गया उसका पुनः जन्म होगा। इस संसार का नियम है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जीवन रहते रहते हम अपने जीवन को सजाने का प्रयास करें। हम अपने चेहरे को, अपने शरीर को सजाने का बहुत प्रयास कर लिया। आज जिधर देखिए संसार में चेहरे को सजाने की बात हो रही है, घर को सजाने की बात हो रही है, शरीर में मैचिंग है, शरीर के सब कुछ में मैचिंग है, कपड़े में मैचिंग है, चप्पल में मैचिंग है। कुछ लोग सत्संग में भी आते हैं तो मैचिंग करके आते हैं ना, आना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग जो साधारण चीज नहीं है। जैसे शादी में, विवाह में, पार्टी में जाते हैं मैचिंग करके, उसी तरह सत्संग में मैचिंग करके आना चाहिए। और सत्संग से जब घर जाए तो घर जाते जाते सेटिंग हो जाना चाहिए। सेटिंग मतलब हमारा जीवन सेट हो जाए। चप्पल मैचिंग है, कपड़े मैचिंग है, साड़ी मैचिंग है, गहने मैचिंग है, लेकिन जीवन अगर मैचिंग नहीं है तो जीवन का की सारी सुंदरता क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। ध्यान दीजिएगा, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तब दरस कहां से पाई। जब दर्पण में हम चेहरा देखने जाते हैं, दर्पण में जब चेहरा देखने जाते हैं, अगर दर्पण पर धूल लगी है, दर्पण पर मैल लगी है, तो उस दर्पण को हम पोंछ देते हैं, क्योंकि चेहरा देखना है। क्योंकि चेहरा को अच्छा देखना बहुत लोग पसंद करते हैं। इसलिए चेहरे के लिए अगर चेहरे में कुछ दाग हो जाए, कुछ धब्बे हो जाए, उसके लिए कितना भी खर्च करना पड़े तो खर्च करके चेहरे को क्या बनाते हैं, सही बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अगर चेहरा सही और सुंदर हो जाए तो हम लोग बार बार दर्पण के सामने निहारते हैं और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा चेहरा क्या है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। चेहरे दर्पण देखना कोई गलत बात नहीं है, मैं दर्पण देखने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन दर्पण देखने के साथ साथ सद्गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, मन रूपी दर्पण को भी देखना चाहिए। जैसे दर्पण में धूल लग जाए, काई लग जाए, तो उस दर्पण में चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। उसी तरह मन रूपी दर्पण पर अगर धूल लगी है, काई लगी है, वो धूल वह काई क्या है, विषयों का है। वह धूल वह काई माया मोह का है। हेलो, वह धूल वह काई संसार के आवरणों का है। सद्गुरु कहते हैं सारे धूल, ये मन की काई, मन का क्लेश, मन की गंदगी कहाँ धुलेगी? इन्हीं संतों के सानिध्य में, इसी सत्संग में धुलेगी। जब तक हम संतों का सानिध्य ग्रहण नहीं करेंगे, सत्संग में आकर के अपने श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं करेंगे, तो हमारे मन की काई, मन की जो वासना है, मन की जो इच्छा है, मन की जो कामना है, वह नहीं धुल सकती है, वह नहीं छूट सकती है। इसीलिए संत ने कहा, सद्गुरु आचार्य से धर्म स्वरूप साहब की पंक्ति में आई है कि मन बुद्धि में लागल काई। काई मतलब, काई पानी जहां ज्यादा देर टिक जाता है
पानी जब ज्यादा देर टिक जाता है तो वहां पर काई लग जाती है हरा कलर का। उस पर जैसे पैर धरते हैं तो पैर तुरंत क्या होता है, स्लिप मार जाता है। सदगुरु कहते हैं कि मन बुद्धि में लागल काई पर जैसे पैर रखते हैं, पैर फिसल जाता है, गिर पड़ते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, नाक आंख दांत टूट जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह मन में जब काई लगती है तो मन भी फिसलने लग जाता है, मन भी बहकने लग जाता है। मन दुनियादारी के चकाचौंध में रस लेने लग जाता है। मन जब दुनियादारी में रस लेता है तो जीवन में दुख क्या होता है, चालू हो जाता है। आप लोग सुने होंगे श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा में एक घटना आती है, एक पात्र जिसका नाम है महाराज ययाति। महाराज ययाति को बहुत दिन हो गए संसार के भोगों को भोगते भोगते, मन को संसार में लगाए लगाए बहुत दिन हो गए, लेकिन उसका मन नहीं भरता था। उसका मन भोगों से भरा नहीं, वह और भोगों को भोगना चाहता था। वह और भोगों के निकट जाते गया, लेकिन करे क्या, बेचारा असमर्थ होते गया। उम्र के साथ साथ हमारी इंद्रियां, हमारी शरीर है, इस सारे शरीर की नस नाड़ियां जो है घिस जाती है। जो शरीर जवानी में इतने सुंदर दिखते हैं, जो शरीर जवानी में इतना सुंदर दिखता है, इतना जवान दिखता है, इतना चमकता रहता है चेहरा, धीरे धीरे वही शरीर क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। धीरे धीरे वही हाथ किसी को यहाँ अभी मत आइए, हाँ वहीं से हाथ जोड़ लिया जाए। आइए, मैंने कहा जो शरीर इतना सुंदर दिखता है, इतना चमकता रहता है, जिस शरीर के बल पर व्यक्ति इतने घमंड करते हैं कि हम तो इतने सुंदर, हम इतने बलवान, किसी का बल काम नहीं देता है। संत सदगुरु कहते हैं कि बल का तो सदुपयोग तब है जब उस बल से हम सेवा करें, जब उस बल से हम आत्म कल्याण और सुंदर सब समाज के निर्माण में लगावें, तभी वह बल का काम है। शिक्षा कोई व्यक्ति प्राप्त किया है, शिक्षा का महत्व तब है जब उस शिक्षा को हम सही काम में लगाते हैं। धन का भी महत्व तब है, जो व्यक्ति धनवान है, जो व्यक्ति धनी है, उस धन का भी महत्व तब है जब उस धन को हम अच्छे कार्य में लगाते हैं। उस धन से हमारे किसी रोगी, किसी अपाहिज की सेवा हो जाए, किसी असहाय के काम में वह धन आ जाए, तभी वह धन की सार्थकता है। तो महाराज ययाति संसार के भोगों को भोगते गया, शरीर शिथिल हो गया। शरीर तो शिथिल होना ही है, श्री भजन में गाया है, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। क्या शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन बीत गया है, जवानी भी बीतेगी, जिनके बाल काले हैं, जिनकी मूछ जिनकी दाढ़ियां काली है, वह नवयुवक बड़े गर्व महसूस करते होंगे, हमारे बाल हमारी दाढ़ी कितने काले हैं। लेकिन बगल में जो हमारे बूढ़े बाबा लोग वह सोचते होंगे कि तुम देखते रह जाओ, देखते देखते तुम्हारे बाल तुम्हारी दाढ़ी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ललिया ग्राम से एक लड़का हो गया है जिसका उम्र 5 साल का है। इसी व्यक्ति को मिले तो लव कुश नाम उस बच्चे का, कुश नाम उस बच्चे का ललिया गांव का है। जिस व्यक्ति को मिले वो कार्यालय पहुंचा दें। धन्यवाद। शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ललिया गांव का गुरुदेव की जय। ललिया गांव का एक लड़का गुम हो गया है जिसका नाम कुश है, उम्र 5 साल का है। जिस व्यक्ति के मिले कार्यालय तक पहुंचा दें, उनको बड़ा पुण्य होगा। धन्यवाद। शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे।
में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। जो आया यहाँ उसको जाना पड़ेगा, जो आया यहाँ उसको जो आया यहाँ उसको जाना पड़ेगा, जो आया यहाँ उसको जाना पड़ेगा। नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे, नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे। बुराई को सब कोई अपने मन से निकालो, बुराई को सब कोई अपने बुराई को सब कोई अपने मन से निकालो, बुराई को सब कोई अपने मन से निकालो। अब होगी गुरु की कृपा धीरे धीरे, अब होगी गुरु की कृपा धीरे धीरे, अब होगी गुरु की कृपा धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस समय धीरे धीरे बीत जाता है। महाराज याते दुनिया के संसार के भोगों को भोगते भोगते बूढ़ा हो गया, लेकिन तब पर भी उसका मन नहीं भरा। तब उसने अपने बच्चे को तैयार किया कि बच्चे की उम्र लेकर के कहीं भोगों को भोगे, संसार के सुखों को देखे, कहीं तृप्त हो जाए। तो कहते हैं कि उसका जो अंतिम पुत्र था, सबसे छोटा बेटा, वह अपनी आयु दे दिया। एक पुत्र अपने पिता को आयु देता है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि पिता के लिए पुत्र जो है अपनी आयु तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते। नहुस का जो सबसे छोटा लड़का था, उसने क्या किया, अपने पिता को उम्र दे दिया। अपने बेटे की उम्र को लेकर के महाराज ययाति बहुत दिन तक, कहते 1000 साल तक संसार के भोग को भोगा। अतिशयोक्ति कथन है, 1000 साल कोई व्यक्ति नहीं जीता है। 150 से 200 साल जीने तक की सबूत आज संसार में है, लेकिन 1000 साल तक नहीं। 1000 साल जो बोले जाते हैं वह एक अतिशयोक्ति कथन है।
महाराज याति इतना भोगों को भोगा, भोगते भोगते संसार में उसे मन की तृप्ति नहीं मिली, उसका मन तृप्त नहीं हुआ। अंतिम में उसने अपने बच्चे को बुला करके आयु लौटा दिया, अपने बच्चे को बुला करके उम्र दे दिया और अपना खुद जो है धर्म की शरण में अब जाने की तैयारी करता है, साधना करने की अब वो तैयारी करता है, अब ध्यान करने की तैयारी करता है। इन सारे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संसार के भोगों में कभी सुख नहीं मिला। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सदगुरु कहते हैं कि संसार में लोग झूठे सुख को सुख मानता है और उसी सुख मान करके उसी में उलझा रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन बुलान मैगर में मानता। कुछ लोग धन में सुख मानता है, कुछ लोग जमीन में सुख मानता है, कुछ लोग पद में सुख मानता है, कुछ लोग सरकारी सर्विस में सुख मानता है, कुछ लोग सुंदर भोजन में सुख मानता है। अगर इन सब में सुख मान रहता तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध भरी जवानी में 30 वर्ष की अवस्था में सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे और राजमहल को, राजभवन को त्याग करके निकल गए। घर द्वार को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। घर द्वार को त्याग करके संसार के जो सुख है, जो सांसारिक सुख है, वह सुख उसे दुख जैसा लगने लग गया। दुख है ना, इस संसार के जो सुख लोग मानते हैं वह ज्ञानी व्यक्ति को दुख के जैसा लगता है। हम अज्ञान के बस संसार के सुखों में अपना पैर डालते हैं और जब हम भोगों से तृप्त नहीं हो पाते हैं, तब हमारा मन जब उठता है तब ऐसा लगता है कि इसमें सही में सुख नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदेव अंता, मन बुलान मैगर में मनता। इसमें थोड़ा सुख है, थोड़े देर के लिए सुख लगता है, लेकिन दुख आदि से अंत तक लगा है, इसमें दुख ही दुख लगा है। इसलिए संत लोग सत्संग का आधार देते हैं कि सत्संग का आधार लेकर के व्यक्ति को रहा जाए, जिससे उसे भी आत्म सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। यह आत्मा का सुख ये सबसे बड़ा सुख है और ये सुख जिस व्यक्ति को मिलता है वह व्यक्ति के पास संसार की दौलत रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं रह जाता है। माई सबरी को देखते हैं, कुछ उनके पास नहीं था, संसार की दौलत नहीं थी, अकेला शरीर उनके पास था, लेकिन उसने गुरु के वचन का पालन करके, उनके गुरुदेव मतंग ऋषि, उसने सबरी से कह दिया कि तुम इसी जगह में, इसी कुटिया में रह करके भजन करना, साधना करना, सुमरन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, प्रभु तुम्हें आकर के जरूर दर्शन देंगे। और गुरुदेव के वचन का पालन करते हुए सबरी जब साधना करने लग गई, भजन करने लग गई, तो कहते हैं कि सबरी को किसी गुरु के पास जाना नहीं पड़ा, किसी भगवान को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ा, किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ा। हम लोग तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज मस्जिद जाते हैं, रोज गिरजाघर, रोज गुरुद्वारे जाते हैं, रोज भगवान को खोजने जाते हैं, लेकिन वह सबरी कभी भगवान को खोजने नहीं गई, क्योंकि भगवान मिलने वाला नहीं है, भगवान हमसे बिछड़ा नहीं है। आज भगवान की खोज इतनी भारतवर्ष की धरती पर हो रही है, उतनी खोज मनुष्य अगर अपने आप का करने लग जाए, उतनी खोज अगर मनुष्य अपने आप में लगाने लग जाए, तो मनुष्य का उद्धार हो जाएगा, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। भगवान को तो खोजता है, 33 करोड़ देवी को खोजता है, 33 करोड़ देवता को खोजते हैं, लेकिन अपने आप की खोज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज मनुष्य आत्मिक सुख से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहे।
चेहरा को देखने के लिए दर्पण मांजना पड़ता, दर्पण को साफ करना पड़ता है। और चेहरे की सफाई के लिए बहुत सारे साधन इस संसार में जुगाड़ बने हुए। चेहरा को साफ करने के लिए हमारे बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए ब्यूटी पार्लर है, हमारे भाई के लोगों के लिए सैलून है। दोनों कंपटीशन में है, क्योंकि सरकार का भी नियम है कि आधे आधे में दोनों का बराबर बराबर अधिकार अब हो गया है। दोनों का बराबर अधिकार हो गया है, तो दोनों की पढ़ाई भी अब बराबर बराबर हो गई है। दोनों चाहते हैं कि हम भी पढ़कर के सरकारी सर्विस लें। लड़का चाहता है कि हम भी पढ़कर सरकारी सर्विस लें, तो हमारी बहन जो लड़कियां वह भी चाहती कि हम भी पढ़कर के सरकारी सर्विस लें। दोनों का अधिकार बराबर हो गया, सही होना भी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि जैसे भौतिक जगत में हम कंपटीशन की तुलना किए हुए हैं, भौतिक जगत में हम कंपटीशन पास करने के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी पार होने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए, आत्म चेतना को जागृत करने के लिए वहां भी हमें कंपटीशन करने की आवश्यकता है। अगर वहां हमारे जीवन में कंपटीशन आ जाएगा तो हमारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझते रहिए, शीशा को साफ करिए। शायर ने लिखा है, जब शीशा साफ होता है तो चेहरा साफ नजर आता है। शीशा साफ होता है तो चेहरा साफ नजर आता है, और दिल साफ होता है तो भगवान साफ नजर आता है। शीशा साफ होगा तो चेहरा साफ नजर आएगा, उसी तरह दिल अगर साफ होगा तो भगवान भी नजर आने लग जाएगा। इस दिल के अंदर भगवान है, हृदय में भगवान है। इसलिए उपनिषद के ऋषि से साधकों ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उपनिषद के ऋषि ने कहा, अणो रणोयाम महितो महियान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम तम क्रोतो विद शोको धातु प्रसाद आत्मानम महिमात्मानम। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि अणु से अणु। साधक ने जब पूछा कि वह कहाँ है, जो परमात्मा को व्यक्ति खोजते हैं, जिस ईश्वर को व्यक्ति खोजते हैं, जिस भगवान को व्यक्ति खोजते हैं, साधक ने जब उपनिषद के ऋषि से पूछा तो उपनिषद के ऋषि ने जवाब दिया कि अणु रणुया महितो महियान। जो अणु से अणु है, जिस ईश्वर की चर्चा, जिस भगवान की चर्चा, वो कहाँ है? जो महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है, कहाँ? नियतो गुहायाम। इस सबके हृदय गुफा में है, सबके हृदय गुफा में है। दर्शन कैसे होगा? उसको देखेगा कौन? कहते हैं कि जो बीत शोक हो गया है, जिसका मन जो है शोक से पार हो गया है, जिसका मन माया मोह से ऊपर चला गया है, जो संसार के गौरव धंधे में नहीं उलझता है, जो संसार में कहीं नहीं अटकता है, जो संसार के मोह में अपने मन को नहीं फंसाता है, वही व्यक्ति उस परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकता है जो अपने भीतर में ही है। कबीर साहब ने कहा कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो हर श्वासों की सांस में। दुनिया के सभी संत यही बात कहते हैं, वह ईश्वर, वह परमात्मा हमसे बिछड़ा हुआ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि है हाजिर तेही दूर बताओ। दूर की बात निराशी, जो हाजिर है, जो पास में है, उसको दूर बताते हैं। क्यों बताते हैं? अज्ञानवश। जैसे अज्ञानवश व्यक्ति उसको दूर बताते, अपने से अलग बताते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं ये जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, ईश्वर का अंश है। रामायण की कुछ पंक्ति को, कुछ चौपाई को दोहराते रहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोहराते हैं ना। और अयोध्या में कुछ मत है, कुछ पंथ है जो विशिष्टाद्वैत मत है, उनका ये नारा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इसी पंक्ति को पकड़ करके आज साधु महात्मा लोग दिमाग खपाते रहते हैं
यह जो आत्मा है, जीवात्मा है, ईश्वर का क्या है? अंश है। दूसरी तरफ गीता कहती है कि नयनम चिंदंती शास्त्राणी नयनम दहती पाप का, कि शस्त्र इसे जो है काट नहीं सकता है, भेद नहीं सकता है। पावक जो है इसे आग इसको जला नहीं सकती है, हवा इसको सुखा नहीं सकती है, पानी इसको गीला नहीं कर सकती है। यानी कि किसी भी शस्त्र से ये आत्मा कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये अजर है, अमर है, अखंड है। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी के नव नियम में आया है कि अजर अमर अखंड नित्य निराधार सर्वज्ञाता सर्वद्रष्टा निज स्वरूप चेतन जीव ही एकमात्र क्या है? पारमार्थिक सत्ता है। उसमें समस्त विजातीय विषय संबंधी आशा वासनाओं का त्याग करके स्थित होना मानव मात्र का क्या है? परम पुरुषार्थ है। यह आत्मा ही सर्वोपरि सत्ता है। इस आत्मा को केंद्र में व्यक्ति नहीं रख करके भगवान को केंद्र में रखते हैं, ईश्वर को केंद्र में रखते हैं। भगवान और ईश्वर को केंद्र में रख करके सारे पाप करने के लिए कमर कस लेते हैं, और सारे पाप जीवन भर व्यक्ति करता है, और पाप से मुक्त होने के लिए भगवान के पास मंदिरों में क्या लड्डू पेड़ा अगरबत्ती चढ़ाना चालू कर दे। सदगुरु कहते हैं इससे उद्धार नहीं होगा, इससे मोक्ष नहीं, इससे कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, अगर मुक्ति चाहिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने आत्म का बोध प्राप्त करना पड़ेगा। इसी आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब को जाना पड़ा स्वामी रामानंद के पास। इसी आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए श्री राम को जाना पड़ा महर्षि वशिष्ठ के पास। इसी आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए महाराज श्री कृष्ण को जाना पड़ा घोर अंगिरस के पास। इसी आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए बाबा मेही साहब को जाना पड़ा बाबा देवी साहब के पास। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं और आत्मा का बोध चाहिए और मन की परम शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें और आपको बैठ करके जीवन की नरक निरक परख करना पड़ेगा। अपने मन का निरक परख करना पड़ेगा। ध्यान इसी बात की दुहाई देता है। दो रूप रास्ता यहाँ पर है कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, ये ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग कहता है कि दुनिया में किसी को कुछ भी हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है। कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, दिनकर जी की पंक्ति है कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ। ध्यान मार्ग बिल्कुल वैयक्तिक है, सबसे अलग है। वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, अकेला असंग। इसलिए ध्यान की जब परिभाषा होती कहे जाते हैं ध्यान क्या है, तो ध्यान का मतलब होता है कुछ भी नहीं सोचना। जहां पर सब सोचना बंद हो जाता है, जहां पर सब चिंतन मनन करना बंद हो जाता है, जहां केवल जीवात्मा अकेला बच जाता, उसका नाम ध्यान है। दिनकर जी की पंक्ति है कि एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, अपने में रम जाइए। लेकिन दूसरा भी मार्ग है, क्या है? व्यवहार का मार्ग, घर द्वार का मार्ग, समाज का मार्ग। समाज में रहने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे से जुड़ करके रहना पड़ता है। जैसे आज हम लोग पंडाल में बैठे हैं और इस पंडाल को बनाने में हमारे विजय बाबा के साथ साथ बलवा ग्राम के समस्त ग्रामवासी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे नौजवान हो, सबने क्या किया? एक संगठन तैयार किया। जब संगठन तैयार हुआ तब आज इतना बड़ा पंडाल बलवा ग्राम में लगा और इतने दूर दराज से संत महात्मा आकर के आज सत्संग कर रहे हैं। दिनकर जी कहते हैं कि उसी तरह दो मार्ग है कि अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, ये प्रेम मार्ग है। ध्यान मार्ग बिल्कुल व्यक्ति के अकेले बैठ जाइए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना। ये कुछ लेना न देना मगन रहना कब? अंतिम स्थिति की बात है, जब ग्रेजुएशन हो जाता है,
जब ग्रेजुएट हो जाते हैं छात्र, उस स्थिति की बात है। सदगुरु कबीर कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। अगर इस पंक्ति का प्रयोग हम घर में कर दें, परिवार में कर दें, समाज में कर दें, पति पत्नी के बीच कर दें, बाप बेटा के बीच कर दें, माँ बेटी के बीच कर दें, सास बहू के बीच कर दें कि कुछ लेना न देना मगन रहना, न तुमसे कुछ लेना है न हमसे तुमको कुछ लेना है, और आपस में मगन रहिए, तो क्या घर चलेगा, व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। घर को चलाने के लिए, व्यवहार निपटाने के लिए एक दूसरे से के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, एक दूसरे में बोल चाल की भावना स्थापित करना पड़ता है। इसलिए हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि संगज ध्वम संबद्धम शंभो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे सज नाना उपासते। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं कि संगज ध्वम, संग बैठिए, संग बोलिए, और संग बैठ करके, संग बोल करके आपस में एक तालमेल बैठाइए। क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए वहां प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है। प्रेम नहीं रहेगा, घर परिवार समाज नहीं चलेगा। इसलिए घर और परिवार के लिए प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए वहां पर प्रेम को तोड़ दीजिए, मोह को खत्म कर दीजिए। व्यक्तिगत जीवन ध्यान मार्ग के लिए वहां पर अकेले हो जाना पड़ता है। लेकिन समाज में जब उतरते हैं तो समाज में चलने के लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे से जुड़ करके भाईचारे का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, आपस में मानवता का मूल मंत्र लेकर के, जो सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है कि मानव मानव एक है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। धन से व्यक्ति कोई ऊंचा नीचा हो सकता है, पद से व्यक्ति ऊंचा नीचा हो सकता है, रंग और रूप से व्यक्ति ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन संत के ज्ञान के सामने सब बराबर है, सब समान है। जो उसके ज्ञान पर चलने लग जाते हैं, उस व्यक्ति का जीवन सुंदर और सुसंस्कारी हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। दर्पण को मांझना पड़ता है चेहरा को देखने के लिए, दर्पण को चमकाना पड़ता है चेहरा को देखने के लिए। उसी तरह अगर भगवान को देखना है, खुदा को देखना है, परमात्मा को देखना है, ईश्वर को देखना है, तो उसके लिए एक दर्पण भीतर में है। कौन सा? उसको दर्पण कहते हैं मन रूपी दर्पण। मन रूपी दर्पण को भी चमकाना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा। मन रूपी दर्पण जब चमकने लग जाएगा, मांझने लग जाएगा, तब जाकर के उसी मन में, सुंदर मन में ही सुंदर जीवन निखरता है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इसी संत और सत्संग का आधार लेंगे। क्योंकि आज व्यक्ति सत्संग में तो बैठते हैं, सत्संग में तो आते हैं, सामान खरीद के ले जाते हैं, जलेबी खरीद के ले जाते हैं, रसगुल्ला खरीद के ले जाते हैं, खिलौना खरीद के ले जाते हैं, गहना जेवर खरीद के ले जाता है, कॉपी किताब खरीद के ले जाता है। लेकिन सत्संग को पंडाल में ही छोड़ देता है, तो जीवन कभी सुखी होगा? नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? जीवन को सुखी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सत्संग को भी ले जाना पड़ेगा, बांध कर। कौन चीज में? खोटा में ले जाना पड़ेगा। इसलिए तो आज सत्संग पंडाल से उठिएगा, अपने अपने घर जाइएगा, तो थोड़ा थोड़ा सत्संग को भी खरीद के ले जाइए। कैसे खरीदिए? खरीदने का जुगाड़ क्या है? जैसे दुकान पर जाते हैं तो पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। जलेबी वाले दुकान पर जाएं और जलेबी ले लें, रुपया नहीं दे तो जलेबी वाला नहीं देगा। क्या देगा? हम लोग संत गुरुजन के सानिध्य में आए हैं, तो यहाँ भी रुपया देना पड़ेगा। कौन सा रुपया है? वह रुपया है गलत दोष का, गलत आदत का। ये रुपया चढ़ाते हैं, चढ़ाई देखने कितने लोग दान दे के जा रहे हैं।
ये रुपया तो चढ़ा रहे, लेकिन जो चढ़ाना चाहिए वो व्यक्ति क्या चढ़ा पाता है? नहीं चढ़ा पाता। ये 2 दिन का सत्संग सुन करके अगर हम अपने दोष को नहीं चढ़ा पाए, अगर हम अपने बुराई को नहीं चढ़ा पाए, अगर हम अपने अहंकार को नहीं चढ़ा पाए, अगर हम अपने घमंड को नहीं चढ़ा पाए, तो समझिए कि 2 दिन का सत्संग क्या हो गया? क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ, क्या एक बार मैं सत्संग करने गया था नेपाल जब सत्संग करने गया, वहां जैसे दरवाजा पर पहुंचा, पहले भी कभी जाया करते थे, तो जैसे दरवाजा पर पहुंचते थे घर के सभी लोग बड़ा कठौता लेकर के, बाल्टी में पानी लेकर के, एकदम बोरा का बोरा फूल लेकर के यहाँ से वहां तक एकदम छिटते हुए जो संतों के सम्मान होता है ले जाते थे घर पर। लेकिन उस बार जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो सबका मुंह लटका हुआ था, एकदम बड़ा बड़ा। मुंह लटकने का कारण होता है ना, मैं कल कहा था कि एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे कोई, किसी का मुंह लटका हुआ तो उसका भी कारण है, और किसी का मुंह हंस रहा है तो उसका भी कोई कारण है। किसी का मुंह लटका हुआ तो उसका भी कोई कारण है, और किसी का मुंह हंस रहा है तो उसका भी कोई कारण है। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बैठ करके मुंह लटकाया हुआ था। क्या किया था? मुंह लटकाया हुआ था। क्यों? कि उसकी पत्नी जो है मायके से आ रही थी, उसकी पत्नी मायके से आ रही थी। उसकी पत्नी जो मायके से आ रही थी, पत्नी के आते देख करके बेचारा आया था लेने के लिए, तो मुंह को क्या किया था? लटकाया हुआ था। और उसी समय एक व्यक्ति और आ गया, उसका तो मुंह लटकाया हुआ नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति रो रहा था। क्या कर रहा था? वह व्यक्ति रो रहा था। दोनों ने आपस में बात किया। रोने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम क्यों रोते हो? नहीं, रोने वाले व्यक्ति ने कहा, जिसका चेहरा लटका हो, उससे कहा कि तुम चेहरा क्यों लटकाए हो? कहा कि आज मेरी पत्नी आने वाली, और मेरी पत्नी जब आती है तो मेरा जीना क्या कर देता है? मेरा जीना हराम कर देती है। मेरी पत्नी जब आती है तो मेरा जीना हराम कर देती है। तो उसने, जिसका चेहरा लटका हुआ, तो उसने कहा कि ये बताओ तुम क्यों रोते? तुम्हारा भी कोई कारण होगा रोने का। उसने कहा कि हाँ मेरा भी कोई कारण है। कहे क्या? कहा कि जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी आ रही है उसी ट्रेन से मेरी पत्नी मायके जा रही है। कहा? जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी आ रही है तुम उसको लेने आए हो, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी चढ़ करके कहाँ जाएगी? अपने मायके जाएगी। उसके मायके जाने के गम में मैं आज रो रहा हूँ, और तुम देखो कि तुम्हारी पत्नी आ रही, तुमको हंसना चाहिए, तुम क्या किए? मुंह को लटकाए। मतलब एक की पत्नी झगड़ने वाली थी, एक की पत्नी प्रेम करने वाली थी। इसलिए संत कहते हैं जिस घर में, जिस परिवार में इन माताओं के, बहनों का झगड़ा किसी से नहीं होता है, जिस घर, जिस परिवार में ये माताएं बहनें रह करके सुंदर तरीके से संभालती है, तो वह घर जल्दी स्वर्ग बन जाता है। घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक? क्या बनाने की जरूरत है? नरक की स्वर्ग? क्योंकि आज स्वर्ग की डिमांड ज्यादा है, नरक की डिमांड कम है, नहीं है। स्वर्ग की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, नरक की डिमांड कम हो रही। क्यों? कहा है कोई भी स्वर्ग नरक नहीं जाना चाहता है। जाना चाहता है? एक बेईमान भी मरता है तो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाएगा? एक झगड़िया मरेगी तो वह भी स्वर्ग। एक पापी मरेगा तो, अगर लाखों करोड़ों का कोई घोटाला करके कोई राजनेता मरता है तो वह भी कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग जाना चाहता है। लाखों करोड़ों खरबों का घोटाला करके कोई राजनेता मरना चाहता है तो वह भी कहाँ जाना चाहता है? वह भी स्वर्ग ही जाना चाहता। नरक जाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। नरक कौन जाएंगे? प्रकाश बाबा जाएंगे कि हमारे साहब जी जाएंगे कि हमारी साध्वी बहन जाएगी कि आप लोग जाएंगे? कौन जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। प्रकाश बाबा करेगा हम ही जाएंगे, क्योंकि प्रकाश बाबा जैसे संत अगर नरक में भी चले जाए तो नरक क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, बनेगा ना।
नरक में अच्छे व्यक्ति को भेजिए तो नरक क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में अगर बुरे व्यक्ति को भेजिए तो स्वर्ग क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्वर्ग नरक बन जाएगा। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो सबका मुंह कैसे लटका हुआ था? बिरनी के छत्ता जैसे एकदम लटका हुआ था। मैं पता लगा क्या बात है, तो पता चला उसकी बहुरानी जो थी उसको उनके ससुर ने डांट दिया। उनके ससुर ने उनको डांट दिया। ससुर जब डांट दिया तो बहुरानी रुठ गई, भोजन छोड़ दी। अब सोचिए, डांटना चाहिए कि नहीं? आजकल की बहुरानी मानेगी? अगर ससुर डांट दे, सब बहुरानियों के डर से ससुर सब बेचारा चुपचाप रहता है, बोलता नहीं। और सासो चुपचाप रहती है, बोलती है? सासो चुपचाप रहती है। क्योंकि आजकल की ऐसी ऐसी बहू नहीं, बहुरानी आ रही है। और बहुरानी जैसे आती है तो सासू माँ को नौकरानी बन जाना पड़ता है। बहुरानी जब आती है तो 10 उंगली में नेल जो है एकदम बड़े बड़े बढ़ा करके आती है। सही या गलत है? ये 10 उंगली के नाखून एकदम बड़े बड़े। सासू माँ देखती है तो उसको लगता है कि बाप रे बाप, जी टाटा के कुदाली साथे में लेकर के आई है। वो टाटा की जो कुदाली देखती है सासू माँ एकदम डर जाती है। सासू माँ सोचती है अगर इसको कुछ कह दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि आज बहू नहीं, क्या आती है? बहुरानी आती है। इसलिए सभी सासू माओं से मैं कहना चाहता हूँ कि बहू तो लाइए, रंग देखिए, रूप देखिए। आज ये सब देखते हैं, विद्या देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, लिखाई देखते हैं, हर चीज उनके देखते हैं, लेकिन उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके विचार को नहीं देखते हैं। इसलिए आते आते घर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। जिस देश में नारा चल चुका है कि हम दो हमारे दो, कभी ऐसा नारा था कि हम दो तो हमारे 10 था नारा। कभी ऐसा नारा था कि हम दो हमारे 10, लेकिन अभी नारा लग चुका कि हम दो हमारे दो। दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हम महात्मा को अब महात्मा नहीं मिलता है। हम महात्मा को अब ब्रह्मचारी नहीं मिलता। किसी को ब्रह्मचारी बनाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे तो वो हमारे पद को चलाएंगे। क्योंकि यहाँ नारा लग गया क्या कि हम दो हमारे दो, बस उसी में बस खेला खत्म हो जाता है ना। कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार की दुखी परिवार, कौन चीज? छोटा परिवार सुखी परिवार की दुखी परिवार? दुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं रह गया, क्या रह गया है? दुखी परिवार रह गया है। कभी ऐसा समय था कि एक माँ बाप के एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7 बाल बच्चे होते थे और सभी आपस में प्रेम का जीवन जीते थे। 7-7 बाल बच्चे होने के बाद दोनों माता पिता के साथ में 7 बेटा 7 बहू रहते। लेकिन आज माँ बाप किसके साथ में रहते हैं? बेटा और बहू के साथ में रहते हैं। संत कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस घर में माता पिता बाल बच्चे के साथ रहने लग जाए तो समझिए कि लक्ष्मी की वहां से विदाई प्रारंभ हो गई है। और जिस घर में बेटा बहू माँ बाप के साथ रहते हैं, जिस घर में बेटा बहू माँ बाप के साथ रहते हैं, समझिए उस घर में जाने वाली भी लक्ष्मी जो है ना वो घोलट करके क्या होगी? आने वाली आएगी ना। तो बहुरानी मुंह फुलाई हुई थी। मैंने पता किया क्यों ऐसा हुआ। तो बहुरानी ने कहा कि हमको डांट दिया। मैंने कहा डांट दिया तो कोई गलती की होगी इसलिए डांट दिया। साहब ने कोई गलती की तो डांट दिया। तो संत यहाँ तक कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई रोकने और टोकने वाला होना चाहिए। आज कहते हैं कि हमको रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए। कहते हैं ना हमको रोकने और टोकने वाला नहीं होना चाहिए। उसने कहा हमको क्यों डांट दिया? तो ससुर ने कहा कि हम बेटी समझ करके डांट दिया। ससुर ने क्या कहा?
हम बेटी समझ करके डांट दिए। तो बहुरानी ने कहा कि जब बेटी समझ कर डांट लगे तो बेटी समझ कर मनावल किया नहीं। अब देखिए बहुरानी क्या कहती है, जब बेटी समझ करके डांट दिया तो बेटी समझ करके मनाने क्यों नहीं आए। सुबह से भूखी हूँ, भूख लगी है बहुत जोर हो, लेकिन गुस्सा से नहीं खा रही। ससुर जो था हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वो कहता है कि बेटी हमसे गलती हो गई। क्या कहते हैं, ससुर ने कहा कि बेटी हमसे गलती हो गई। आज का ससुर होगा तो क्या हाथ जोड़ेगा? वो तो कहेगा हो बने भूखा रहने दो, क्या दिन तक भूखी रहेगी। आज का कोई ससुर होगा तो वह कहेगा कि भले भूखी रहने दो, हम तो कुछ कहने नहीं जाएंगे। ये देखिए संस्कार है। ससुर ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार नहीं रहा उसके जीवन में। मैंने कहा इस सत्संग से जाते हैं और जाते जाते इस अहंकार को यहाँ चढ़ा कर चले जाए, क्रोध को कोई चढ़ा के चले जाए, विकार को कोई चढ़ा के चले जाए, तो सत्संग करना और सत्संग में आना सफल हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु कहते हैं कि घर जाते जाते सब कुछ को ले जाइए, लेकिन सत्संग को भी थोड़ा खोटा में बांध करके ले जाना पड़ेगा। जलेबी ले जाते हैं, रसगुल्ला ले जाते हैं, रिबन टिकली आरता पाउडर ले जाते हैं, गहना जेवर ले जाते हैं, खिलौना ले जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सत्संग को भी अपने घर में ले जाना पड़ेगा। आइए इशारा है, एक भजन प्रस्तुत करता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की। चाहे बोध विवेक सुविचारा, सत्संग एक सहारा। चाहे बोध विवेक सुविचारा, सत्संग एक सहारा। सत्संग एक सहारा। चाहे बोध विवेक सुविचारा, चाहे बोध विवेक सुविचारा, सत्संग एक सहारा। सत्संग एक सहारा। संत मुखबानी, उसने उसकी महिमा जानी। जिसने सुनी संत मुखबानी, उसने उसकी महिमा जानी। जिसने सुनी
संत मुखबानी, उसने उसकी महिमा जानी। जिसने सुनी संत मुखबानी, उसने उसकी महिमा जानी। फिर कभी कुसंग पगधारा, फिर कभी ना कुसंग पगधारा। सत्संग के सहारा। अंगुली माल रत्ना कर धारी, क्रूर कठोर रहे अत्याचारी। अंगुली माल रत्ना कर धारी, क्रूर कठोर रहे अत्याचारी। जाको सद्गुरु संत ने सुधारा, जाको सद्गुरु संत ने सुधारा। सत्संग के सहारा, सत्संग के सहारा। साबुन पानी संग होए पट मैल नसानी। जैसे निर्मल साबुन पानी संग होए पट मैल नसानी। वैसे संत असंग दोष तारा, वैसे संत असंग दोष तारा। सत्संग के सहारा। मैं नहीं देह चेतन अविनाशी, जाने बिन भर में 84। मैं नहीं देह चेतन अविनाशी, जाने बिन भर में 84। मिले बोध संत गुरुद्वारा,
मिली बोध संत गुरुद्वारा सत्संग के सहारा। रहो असंग कुसंग छोड़ के, काम को मद फंद तोड़ के। रहो असंग कुसंग छोड़ के, काम मोह मद फंद तोड़ के। संतन करे इशारा, संतन करे इशारा, सत्संग के सहारा। नित सत्संगत में आवे, मन वच कर्म सब दोष नसावे। जो नित सत्संगत में आवे, मन वच कर्म दोष। जो नित सत्संगत में आवे, मन वच कर्म सब दोष नसावे। धर्म स्वरूप होय निस्तारा, धर्म स्वरूप होय निस्तारा, सत्संग के सहारा। चाहे बोध विवेक विचारा, चाहे बोध विवेक विचारा, सत्संग के सहारा, सत्संग के सहारा, सत्संग के सहारा, सत्संग के सहारा। बोलिए सद्गुरुदेव की। सत्संग एक सहारा। संत कहते हैं कि हम सत्संग में आए हैं, यहां से जाएं तो सत्संग को खरीद के ले जाएं। सत्संग को खरीद पाएंगे? खरीद लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग खरीद के ले जाइए। जिस दिन ये सत्संग घर तक जाने लग जाएगा, दुर्भाग्य कहना चाहिए कि सत्संग तो हम लोग बहुत सुनते हैं पंडाल में बैठ करके,
लेकिन यह सत्संग घर तक नहीं जाता है। जिस दिन सत्संग पंडाल से निकल करके घर में जाने लग जाएगा, उस दिन इतना खर्च करके पंडाल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पंडाल बनाने में हमारे पंडाल महोदय कितना रुपया लिए होंगे कि नहीं? 1-2 लाख तो लिए ही होंगे। 1-2 लाख रुपया लगा के पंडाल बना है। कितने संत महात्मा आए हैं, उनका सेवा सत्कार हुआ है, इसमें खर्च हुआ है कि नहीं? अगर ये सत्संग की बात इस पंडाल में ही रह जाएगी, घर तक नहीं जाएगा, जीवन में नहीं जा पाएगा। एक राजनेता अपने राजनीति के क्षेत्र में सत्संग की बात को नहीं ले जा पाएगा। एक डॉक्टर डॉक्टरी की जगह में सत्संग की बात को नहीं ले जाएगा। एक वकील वकालत में सत्संग की बात को नहीं ले जाएगा। एक शिक्षक महोदय विद्यालय में सत्संग की बात को नहीं ले जाएगा। तो समझिए कि सत्संग का वैल्यू क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोग सुने होंगे स्वामी विवेकानंद नवयुवा सन्यासी एक बार अमेरिका गए थे अपने प्रवचन देने, भारत की सभ्यता संस्कृति को फैलाने के लिए, भारत के धर्म अध्यात्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण अपना प्रवचन दे करके जैसे अपने कक्ष में गए तो एक युवती उसके पीछे चली गई, उसके कक्ष तक चली गई। एक बहन जी उसके कमरे में चली गई, वहां जाकर के कहती है, पैर पकड़ के रोने लग गई। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, क्यों रो रहे हैं, कोई कारण होगा, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हम कोई ऐसी बात तो नहीं बोल गए कि जिसके कारण इसकी आत्मा को ठेस पहुंची, जिसके कारण ये रो रही है। सत्संग जब जीवन में उतरता है तो जीवन कैसे बदलता है, देखिए मन कैसे परिवर्तन होता है, देखिए मन पर रंग कैसे चढ़ता है। स्वामी विवेकानंद सोचने लग गए, विचार करने लगे और पश्चाताप करने लग गए कि हमारे विचार को सुन करके पूरे अमेरिका वाले एकदम जयजयकार कर, लेकिन ये रोती है, कारण क्या है, इनको कौन सा दुख हो गया। उनसे उसने पूछा, तुम क्यों रोती हो? वह बहन जी स्वामी जी के पैर पकड़े कहती है कि स्वामी जी हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। बैठ जाओ, जल्दी से बैठो, हाँ जल्दी बैठो, एरोप्लेन चप्पल जैसा दिखता है उसको पीछे रखो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। उसने कहा कि तुम क्यों रोती हो, रोने का कारण बताओ। वह बहन जी कहती है कि स्वामी जी हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। किसके जैसा? स्वामी विवेकानंद के जैसा क्या चाहते हैं? पुत्र चाहते हैं। ध्यान रखिए, अगर राम के जैसा पुत्र चाहिए तो दशरथ और कौशल्या क्या होना, बनना पड़ेगा ना, दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए तो वासुदेव और देवकी बनना पड़ेगा और जेल में रहना पड़ेगा ना, तब जाकर के कृष्ण के जैसा पुत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से कहा, उस युवती ने कही कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद असमंजस में पड़ गए, मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो साधु हूँ, इसमें मेरा क्या काम है। तो उस युवती से रहा नहीं गया, उसने अपने मन की बात कह दी थी। उसने कहा, स्वामी जी हम ये चाहते हैं कि हमारी और आपकी शादी हो। स्वामी विवेकानंद के पैर की जमीन खिसक गई, हम कहाँ सन्यासी, हम कहाँ महात्मा, हम कहाँ साधु, हमें शादी करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद गंभीर हो गए, कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए और कुछ देर के बाद चिंतन करने के बाद, सोच विचार करने के बाद तब वो कहते हैं, देखो मेरे पास एक तरीका है, तुमको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मेरे पास एक तरीका है। हम तो शादी नहीं कर सकते हैं, हम अपने धर्म से उतर नहीं सकते हैं, मेरी और आपकी शादी हो भी जाए तो क्या पता है कि मेरे जैसा पुत्र तुमको मिलेगा, कोई जरूरी है। क्योंकि आज बहुत माता पिता को देखते हैं कि माता पिता सत्संगी है,
माता पिता रोज ध्यान चिंतन साधना भजन करते हैं, संतों का आदर करते हैं, लेकिन उसके घर में जो उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, बिल्कुल विपरीत है। संतों के निरादर करते हैं, माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, दारू शराब गांजा भांग अफीम सब खींचने में मस्त रहता है। उसने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे और तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरे जैसा पुत्र तुमको हो जाए, लेकिन मेरे पास एक तरीका, एक युक्ति है। संत के पास युक्ति होती है। उसने युक्ति का प्रयोग किया। कहा कैसे? कहा कि आज से तुम मेरी माँ बन जाओ और मैं तुम्हारा क्या बन जाता हूं? बेटा बन जाता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज से तुम मेरी माँ बन जाओ और मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। वह युवती, वह बहन जी स्वामी विवेकानंद की बात को जैसे सुनी तो उसका तो होश उड़ गया। एक सन्यासी कहते हैं, भारत देश के सन्यासी कहते हैं कि मुझे कि तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। वह युवती पानी पानी हो गई, लज्जित हो गई। वह स्वामी विवेकानंद के चरणों में झुक करके, जो पहले रोती थी अब क्षमा मांग रही है। वह कहती है, गुरुदेव हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती अब जीवन में नहीं होगी। और वह क्षमा मांगती है, क्षमा मांग मांग करके पश्चाताप करती है। जो व्यक्ति, जो सन्यासी मेरे लिए इतना सार्थक सोचते हैं, इतना पॉजिटिव सोचते हैं, मैं उसके प्रति इतनी नेगेटिव कैसे हो गई? उसको अपने आप पर पश्चाताप हुआ। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सत्संग उतरा हुआ था। उसके जीवन में सत्संग उतरा हुआ था। तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति, बिगड़ी हुई युवती कोई बहन जी आई तो उसको भी उसने क्या करा, अपने विचार से, अपने वाणी के माध्यम से सुधारने का कारण बन गया। सदगुरु कहते हैं, उसी तरह जिस दिन हम इस सत्संग को अपने घर तक ले जाएंगे, अपने जीवन में इस सत्संग को उतारेंगे, एक युवक इस सत्संग को अपने जीवन में उतार लेगा, एक युवती अपने सत्संग को जीवन में उतार लेगी, सास अपने जीवन में उतारेगी, बहू अपने जीवन में उतारेगी, बेटा अपने जीवन में उतारेगा, बाप अपने जीवन में उतारेगा, पति अपने जीवन में उतारेगा, पत्नी अपने जीवन में उतारेगा, हिंदू अपने जीवन में उतारेगा, मुसलमान अपने जीवन में उतारेगा, गुरु अपने जीवन में उतारेगा, चेला अपने जीवन में उतारेगा। तो संसार क्या हो जाएगा? संसार में अमन चैन की बंसी बजेगी ना? किसी से किसी को द्वेष रहेगा? किसी से किसी को झगड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल दुनिया सुंदर हो जाएगी। ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। ये संसार ही स्वर्ग है। ये धरती को ही स्वर्ग बनाना है, घर को, परिवार को स्वर्ग बनाना है। इसी को सबसे बड़ा स्वर्ग कहा गया है। आइए, जब स्वर्ग की बात होती है तो कहा जाता है, एक घर में 7 बेटा और 7 बहू, माँ बाप जिंदा थे। 7 बेटा और 7 बहू है, उसमें माता पिता जिंदा है। घर बहुत बड़ा, इसलिए कहते हैं, संत ने लिखा है कि व्यक्ति भवन से नहीं भावनाओं से महान होता है। व्यक्ति भवन से नहीं, घर से नहीं, मकान से नहीं, दुकान से नहीं, भावना होनी चाहिए उसके अंदर में। जाकी हो ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। भावना अगर व्यक्ति की शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो व्यक्ति का जीवन में तुरंत स्वर्ग उतर जाएगा। ये घर में 7 बेटा और 7 बहू, लेकिन सब में क्या आपस में तू मैं बनाओ नहीं। 7 बेटा 7 बहू के लिए 7 मंजिला, बताइए, 7 मंजिला मकान। 8वें मंजिला पर जो सबसे ऊपर था, 8वें मंजिला पर बुढ़वा और बुढ़िया रहते थे, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी लगे, सबसे ज्यादा धूप लगे, सबसे ज्यादा ठंडा लगे, ऊपर में लगता है। उस जगह में बुढ़वा और बुढ़िया को छोड़ दिए थे, और नीचे में 6 बेटा 6 बहू। एक लड़का एक दिन महात्मा के पास गया, कहा, गुरुजी हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान से मिलना है। तो महात्मा ने ऑफर दिया, अगर ऐसे कह देते कबीरपंथी जैसे भगवान तगवान कहीं नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भीतरे में होगा, आपके पासे में होगा, तो लड़का नहीं समझता।
उस महात्मा ने सोचा कि इसको कुछ उदाहरण दे करके समझाया जाए, कोई घटना के माध्यम से समझाया जाए तो ये बात को तुरंत समझ जाएगा। तो हुआ क्या, वह लड़का भगवान को खोजते खोजते महात्मा ने कहा, महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कि देखो भगवान तो मिलाएंगे, स्वर्ग तो दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? स्वर्ग तो दिखाएंगे, लेकिन स्वर्ग के साथ साथ नरक को भी देखना पड़ेगा, तब दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। स्वर्ग दिखने के चक्कर में नरक में कौन नहीं जाना चाहेगा? जाना चाहेगा। स्वर्ग देखने के चक्कर में वह लड़का नरक भी जाने के लिए तैयार हो गया। तो नरक कहाँ गया? तो वही 7 मंजिला मकान, 8वां मंजिला पर बुढ़वा बुढ़िया। महात्मा जी उस युवक को लेकर के वहां चले गए 8वां मंजिला पर। 80 साल का बुढ़वा है और 75 साल की बुढ़िया है। अपने से भोजन बना रहा है, चौका लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, कपड़ा धो रहा है। हाथ पर ठीक से काम नहीं करते हैं, सब काम अपने से कर रहा है। महात्मा जी जब पहुंचे तो दोनों रोने लग गए, जो अपना कर्म है अभी बुढ़ापा में भोग रहे हैं। तो महात्मा जी थोड़ा सांत्वना बंधाए, धीरज बंधाए, कोई बात नहीं, अपनी अपनी कमाई, कर्म कमाई सबको भोगना पड़ता है। थोड़ी देर रहने के बाद महात्मा जी वहां से नीचे उतरे। नीचे जब उतरे तो नीचे की बिल्डिंग पर 7 बहू, 7 बेटे, पोता पोती सब घेरे हुए थे कि महात्मा जी आएंगे तो हम भी अपने रूम में ले जाकर क्या करेंगे? रूम को शुद्ध कराएंगे, पवित्र कराएंगे। बहुत लोग करते हैं ना, माँ बाप को गाली देते हैं और साधु महात्मा को बुला करके उसी घर में क्या करते हैं? खूब पूजा करते हैं। कैसी विडंबना है। माँ बाप को गाली जिसने जन्म दिया है, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप स्वामी ने लिखा है कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना। माता पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र मान। जिस घर में माता पिता का तिरस्कार होता है उसी घर में साधु महात्मा का सम्मान होता है। तो साधु महात्मा कभी बर्दाश्त करेंगे? महात्मा जी जब सबसे नीचे उतरे, 7 बहू 7 बेटा घर घेर करके, बाबा जी थोड़ा मेरे कमरे में, बाबा जी थोड़ा मेरे हाथ का दूध, थोड़ा मेरे हाथ का पानी, थोड़ा मेरे हाथ का जलपान। महात्मा जी ने पूछा, तुम लोग मांस मछली भी खाते हो? कहा हम सब कुछ खाते हैं। कैसे बुढ़वा बुढ़िया के ऊपर दे आए टीकासन पर? तो बुढ़वा बुढ़िया वैष्णव है, संतों के प्रेमी है, तो अकेले उसको जाना पड़ गया। कहा 8वां मंजिला पर, यहाँ 7 बेटा, 7 बहू, पोता पोती सब विटामिन लेने में एकदम डटे हुए हैं। विटामिन मतलब कैल्शियम, प्रोटीन। आज के युवा और युवती को ज्यादा विटामिन, जो ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा प्रोटीन कौन चीज में मिलता है? अंडा में, मांस में, मछली में, इसी में मिलता है। ऑमलेट खाता है। ऑमलेट जब खाता है तो ऑमलेट मतलब लेट मतलब गंदगी। अंडा जब फोड़ता है उसमें क्या निकलता है? बच्चा, इसको बैठाइए। अंडा को जब फोड़ा जाता है तो उसमें क्या निकलता है? ऐसा लगता है नाक की गंदगी निकल रही है। और उसको युवक युवती बड़े चाव से खाते हैं, कहते हैं कि इसमें पावर है। क्या है? इसमें पावर है। सब खाने पीने वाला। महात्मा ने कहा, हम तुम्हारे हाथ का अन्न क्या, हम तुम्हारे हाथ का 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे भी आश्रम में मेरे माता पिता है, कि तुम्हारे अन्न का, हाथ का अन्न खा लेंगे तो मेरा भी मन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हम भी अपने माँ बाप को इसी तरह ले जाकर के 8वां मंजिला पर मरने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसे बने मन। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। कि आहार की शुद्धि से सत्व तत्व की शुद्धि होती है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। जब हमारी इंद्रिय शुद्ध होने लगती है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, जब इंद्रिय शुद्ध होती तो बुद्धि हमारी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अच्छे सोचने लग जाती है, अच्छे करने लग जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी।
संत ने कहा कि तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते। वहां से निकल गए, दूसरे दरवाजे पर गए। एक ही मंजिले का मकान था, एक बेटा है, एक बहू है, पोता पोती है, सामने बैठे हुए हैं। पोता पोती दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। जो परिवार हंसता और खिलखिलाता हुआ रहे, उससे बड़ा स्वर्ग कहीं मिलेगा? बोलिए। आज परिवार में हंसी है ही नहीं। परिवार का मतलब आज इतना बना दिया कि हम दो हमारे क्या गो, हम दो हमारे क्या गो, दुइये गो, ज्यादा नहीं। इससे बढ़िया तो अंग्रेज था, जो परिवार की परिभाषा कितना सुंदर दिया। परिवार को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। हमारे देश में कहा गया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव अनादिकाल से दोहराते हुए आ रहे हैं, लेकिन तब पर भी हमारे भारत के लोग इस सूत्र पर चलने का प्रयास अभी तक नहीं कर पाए। अंग्रेज परिभाषा देते परिवार का। परिवार को अंग्रेजी होता है कि फैमिली, FAMILY, F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर L फॉर लव, U फॉर यू, यानी कि फादर एंड मदर आई लव यू। जिस परिवार में माता और पिता को प्यार मिले, ध्यान दीजिएगा, जिस परिवार में माता और पिता को प्यार मिले, उस परिवार को, उस घर को क्या कहते हैं? जिस परिवार में माता और पिता को प्यार मिले, उसी को स्वर्ग कहते हैं। जिस परिवार में, जिस घर में माता पिता संत गुरुजन का अपमान मिले, उसी को नरक का द्वार कहते हैं। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। जिस घर, जिस परिवार में माँ बाप संत गुरुजन का सम्मान होता है, बड़े लोगों का सम्मान होता है, वही स्वर्ग है। नरक जिस घर में, जिस परिवार में माता पिता संत गुरुजन बड़े लोगों का अपमान होता है, उसी क्या कहते हैं? नरक कहते हैं। महात्मा जी उस दरवाजे पर गए, उस लड़के को लेकर के। वह लड़का उस परिवार को देखता है, एकदम हंसता हुआ, खिलखिलाता। बच्चे जैसे महात्मा जी पहुंचे, सब दंडवत प्रणाम की, बंदगी की। महात्मा जी बैठे, सत्संग भजन होने लग गया। सत्संग भजन होते होते भोजन तैयार हो गया। तब तक महात्मा जी भोजन किए। भोजन करने के बाद बूढ़ा बूढ़ी अपने हाथों से महात्मा जी को दान दिए, दक्षिणा दिए कि भोजन कराने के बाद संतों को खाली हाथ विदा नहीं करना है। उसको दक्षिणा देकर के तब महात्मा जी को विदा किए। 10 बजे रात तक महात्मा जी आ गए, कहा अपनी कुटिया में। बच्चे से कहा कि सो जाओ। बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा कि गुरुजी आप तो बोले थे कि स्वर्ग के साथ साथ नरक भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं दिखाई। सुबह से शाम तक ऐसे घुमाते रहे। महात्मा जी ने कहा कि अभी भी स्वर्ग नरक देखना बाकी रह गया। कहा कैसे? उसने कहा कि जिस दरवाजे पर सबसे पहले तुमको ले गए, जहां देखे कि 8 मंजिले का मकान था, लेकिन माँ बाप सबसे ऊपरी मंजिला पर एकदम चुपचाप पड़ा हुआ था, दुख पा रहा था, रो रहा था, अपना सब काम कर रहा था। उससे बड़ा नरक अगर कहीं मिलेगा तुमको तो मुझे बताना, तो मैं भी देखना चाहूंगा। दूसरे दरवाजे पर ले गए, जहां पर आपस में बैठ करके चर्चा करते थे, सत्संग करते थे, सेवा करते थे, आपस में एक दूसरे से हंसते बोलते थे, बात व्यवहार करते थे। वो दरवाजा तुमको कैसा लगा? वहां भोजन भी मिला, दक्षिणा भी मिला, सम्मान भी मिला, सत्संग भी हुआ। ऐसा स्वर्ग कहीं तुमको मिलेगा तो मुझे दिखाना, तो मुझे भी ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता है। कहते हैं कि लड़के की प्रवृत्ति बदल गई, लड़का का विचार बदल। इसलिए कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। अंतर इतना होता है कि बसंत आती है तो प्राकृतिक मुस्कुराती है। बसंत ऋतु आ गई है, सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे, नए नए पत्ते आ जाएंगे, नए नए फल फूल लगने लग जाएंगे। ये बसंत ऋतु में सत्संग हो रहा है और बलवा ग्राम में। तो मैं आशा करता हूँ हम लोग जब विदा हो जाएंगे तो बलवा ग्राम के युवक और युवतियों में भी नए नए पुष्प, नए नए पत्ते आने चाहिए। आना चाहिए कि नहीं?
उसे दिखाई अभी से दे रहा है, कल से ही दे रहा है। नए नए पत्ते इसमें आने चाहिए। संत का आना बसंत का आना दोनों बराबर होता। संत आते हैं, बसंत आती तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। दोनों अगर मुस्कुराते रहे तो जीवन में क्या है? स्वर्ग ही स्वर्ग है ना। जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। लड़के की प्रवृत्ति बदल, लड़का का विचार बदल गया कि संतों का संग करके, इसी को जादू कहते। मैंने कहा था सुबह में कि जादू दिखाऊंगा और हमारे प्रकाश साहब का सर काट के बगल कर देंगे। यही जादू। जादू का मतलब जहां पर व्यक्ति के विचार बदल जाए। जादू मतलब जहां व्यक्ति के विचार में परिवर्तन आ जाए। और कोई मांस मछली अंडा शराब की तरफ जा रहा है, कोई युवक युवती गलत संग में पड़ा हुआ है, नशे का शिकार है, गलत संगत का शिकार है, वो गलत संगत को त्याग करके सही संगत में आ जाए तो इसी को क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। उस लड़के में परिवर्तन आ गया, उसके विचार में परिवर्तन आ गया, उसके गांव में उसके समाज में एक जादू हो गया। और जब जादू हुआ, लड़के के जीवन में जादू कैसे हुआ? क्योंकि लड़के के माँ बाप मर गए थे, तब उसको माँ की ममता, माँ का प्यार याद आता है। और लड़का कहता है क्या आइए भजन के रूप में श्रवण करिए, फिर भजन के बाद सत्संग विराम भी होगा, क्योंकि समय भी हो गया है। एक बार सब लोग जोरदार शब्दों में जयकार करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। लड़का कहता है पश्चाताप करता हूं। क्या कहता है? माई मोरा हो गईली सपना माँ। इस भजन को सुने बगैर जाइएगा तो सब सत्संग अधूरा हो जाएगा। ये जो लोग पंडाल में खड़े हैं, थोड़ी हम निवेदन करते हैं आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, इस भजन को श्रवण करिए, ये सत्संग सुनना आपका सफल हो जाएगा। माई मोरा हो गईली सपनमा, कतही न मनमा लागये राम। कतही न मनमा लागये राम। झर झर बरसे नयनमा, झर झर बरसे नयनमा। कतही न मनमा लागये राम। झर झर बरसे नयनमा, कतही न मनमा लागये राम। माई मोरा हो गईली सपनमा, माई मोरा हो गईली सपनमा। कतही न मनमा लागये राम। झर झर बरस नयनमा, झर झर बरस नयनमा। कतही न मनमा लागये राम। झर झर बरस नयनमा, कतही न मनमा लागये राम।
उस लड़के को माँ का प्यार, माँ की ममता अब याद आ रही है। क्या माई मोरा रहती ते मुँह में खिलैती, बेटा हो बेटा कह के गोदी में सुलैती। माई मोरा रहती ते मुँह में खिलैती, बेटा हो बेटा कह के गोदी में सुलैती। वह सोच रहा है उनको बचपन की वो यादें ताजा हो गई। जब पढ़ करके आता था, क्रिकेट खेल करके आता था, थक करके सो जाया करता था, तो माँ सोचती थी कि भूखा रह जाएगा, भूखे सोएगा तो कमजोर हो जाएगा। माँ गोद में उठा लेती थी। बच्चे की आंख बंद है, बेटे की आंख बंद है, बेटा नींद में है, लेकिन तब पर भी माँ अपनी गोद में रख करके अपने हाथ के मुंह में रोटी दिया करती थी, भोजन दिया करती थी। वह दृश्य उस बच्चे को याद आ गया। जब संत के ज्ञान उसको मिले, उस लड़के को वह दृश्य याद आ गया। कहाँ अभी तक मैं भटक रहा था भगवान के खोज में, भगवती की खोज में, देवी और देवता की खोज में। माई मोरा रहती ते माई मोरा रहती ते मुँह में खिलैती, बेटा हो बेटा के गोदी में सुलैती। शमशान लागिला आंगनमा, आज सब है, पत्नी है, बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी है, गांव समाज है, धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, गाड़ी है, महला दुमहला है, लेकिन फिर भी एक माँ के बिना आंगन कैसा लग रहा है? सुना सुना लग रहा है। सुनसान लागेला आंगनमा, सुनसान लगला आंगनमा, सुनसान लगला, सुनसान सुनसान लगला आंगनमा, कतही न मनमा लगे ये राम, कतही न मनमा लगे ये राम। झर झर बरस नयनमा, झर झर बरस नयनमा, कतही न मनमा लगे ये राम। झर झर बरस नयनमा, कतही न मनमा लगे ये राम। माई हमार रहली ममता के सागर, उन्हीं से भइल हमर दुनिया उजागर।
के सागर, नहीं से भइल हमर दुनिया उजागर। दुनिया जो उजागर है, दुनिया में जो प्रकाश है, ये प्रकाश उसी माँ और पिता के बदौलत है, किसी देवी देवता के बदौलत नहीं है। आज बच्चे कंपटीशन में फर्स्ट करता है, सबसे पहली मिठाई ले जाकर काली माई के दरबार में चढ़ाती है, दुर्गा माई के दरबार में चढ़ाती है, भोले बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने अपना पेट काट करके पाला पोसा, उसके दरबार में, उसके चरणों में कोई मिठाई कोई लड्डू आज तक नहीं चढ़ा। सदगुरु कबीर विचार मंच इसी बात के लिए कहते हैं, जो जीवित माता पिता उसके साथ तुम दुराचार करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, भगवान के लिए, भगवती के लिए, ईश्वर की खोज के लिए तुम खाक छानते हो, तो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। माई हमार रहली ममता के सागर, नहीं से भइल हमर दुनिया उजागर। माई हमार रहली ममता के सागर, नहीं से भइल हमर दुनिया उजागर। उनके दिहल इहो तनमा, इतना सुंदर, इतना गोरा, इतना मनमोहक दिया हुआ, उसी माँ उसी पिताजी का दिया हुआ है। उनके दिहल इहो तनमा, उनके दिहल इहो तनमा हो, उनके दिहल इहो तनमा, कतही न मनमा लगये राम। उनके दिहल इहो तनमा, कतही न मनमा लगये राम। झर 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 बरस नयनमा, झर झर बरस नयनमा, कतही न मनमा लगये राम। झर झर बरस नयनमा, कतही न मनमा लगये राम। बाबू हो भैया हो कितना कमैबा, माई के न दूध से कर जा चुकैबा। बाबू हो भैया हो कितना कमैबा, माई के न दूध से कर जा चुकैबा। माई के न दूध से कर जा चुकैबा।
शमशान लागेला भवनमा शमशान लागला गनमा शमशान लागला गनमा कतही न मनमा लगये राम कतही न मनमा लगये राम झर झर बरस नयनमा झर झर बरस नयनमा कतही न मनमा लगये राम झर झर बरस नयनमा कतही न मनमा लगये राम झर झर बरस नयनमा कतही न मनमा लगये राम माई मोरा हो कैली माई मोरा हो कैली सपनमा कतही न मनमा लगये राम झर झर बरस नयनमा झर झर बरस नयनमा कतही न मनमा लगये राम झर झर बरस नयनमा कतही न मनमा लगये राम कतही न मनमा लगये राम कतही न मनमा कतही न मनमा कतही न मनमा हेलो 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 बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए मैं अपनी बात शुरू किया था कहाँ से कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए और जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। मन रूपी दर्पण पर अगर विषय का काम का क्रोध का लोभ मोह राग द्वेष का पंच विषयों की आसक्ति चढ़ी हुई है लगी हुई है तो कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। परमात्मा का दर्शन के लिए सदगुरु कहते हैं संत कहते हैं मन रूपी दर्पण को मांझना पड़ता है साफ करना पड़ता है और ये मन रूपी दर्पण होगा साफ कहाँ इसी सत्संग और संत से जुड़ करके। इस संत और सत्संग इस संत जो है इस सत्संग ब्यूटी पार्लर है और संत उसके ब्यूटिशियन है। संत क्या है ब्यूटिशियन ये सफाई करते हैं इसलिए ऐसी जगह में बैठ करके हमें सफाई करनी है और घर जाते जाते सामान सौदा तो ले जाइए लेकिन सत्संग को भी थोड़ा थोड़ा 25 ग्राम कितना ग्राम 25 ग्राम ले अपने घर में ले जाइए। देखिए घर का वातावरण पूरे बलवा ग्राम का पूरे बलवा ग्राम का नहीं जहाँ जहाँ से आए होंगे सुनने के लिए तहाँ तक का जो है संस्कार क्या हो जाएगा सुंदर हो जाएगा। इस सत्संग के आयोजक हमारे विजय बाबू और समस्त ग्राम बलवा ग्रामवासी नवयुवक संघ सबका नाम तो मुझे पता नहीं और मुझे बोला भी नहीं गया सबका नाम लेने के लिए। यहाँ नाम नहीं काम देखे जा रहे हैं और ये सच्चाई यही है। बहुत लोग नाम के लिए मरते रहते हैं हमारा नाम तो हमारा नाम। विजय बाबा ने कहा कि मेरा नाम नहीं दीजिएगा बैनर में पंपलेट में पोस्टर में कहीं भी कि मेरा नाम नहीं देना है। उसने अपना नाम हटवा करके दूसरे का नाम दिया कि दूसरे का नाम हो लेकिन मेरा नाम नहीं हो। इतना बड़ा त्याग क्योंकि
सम्मान का त्याग करना सबके बस की बात नहीं है।